आज की दुनिया में मतलब हर तरफ से एक ही आवाज आती है, बेहतर बनो और बेहतर बनो। सोशल मीडिया से लेकर किताबों तक हर कोई हमें खुद को सुधारने का एक नया तरीका बता रहा है। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी दौड़ ही एक भ्रम हो। आज हमारे पास जो सामग्री है वो किताब टॉक्स नाम के एक शो की स्क्रिप्ट है, जो मार्क मैनसन की एक किताब पर आधारित है, और उस किताब का नाम ही सब कुछ कह देता है। दिस इज नॉट अ सेल्फ हेल्प बुक। नाम ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है। बिल्कुल। तो चलिए इस विचार को जरा गहराई से समझते हैं कि एक किताब जो मदद करने का दावा ही नहीं करती, वो असल में क्या कहना चाहती है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये विश्लेषण सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं है। अच्छा। ये पूरी की पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री की बुनियाद पर सवाल उठाता है। ये उस धारणा को चुनौती देता है कि हमारे अंदर स्वाभाविक रूप से कोई कमी है जिसे लगातार ठीक करने की जरूरत है। तो ये सिर्फ एक बुक रिव्यू नहीं है, ये एक तरह से उस पूरी सोच पर हमला है जो कहती है कि आप जैसे हैं वैसे काफी नहीं हैं। एग्जैक्टली। और स्क्रिप्ट की शुरुआत ही इसी सीधे हमले से होती है। मार्क मैनसन का जो तर्क इस स्क्रिप्ट में पेश किया गया है वो ये है कि सेल्फ हेल्प हमें अवचेतन रूप से ये सिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे काफी नहीं हैं। वो सारी सलाह, बेहतर बनो, ज्यादा करो, खुश रहो, सफल बनो, ये सब सुनते सुनते हम ये मानने लगते हैं कि मैं जैसा हूं ठीक नहीं हूं। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है ना? बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक ऐसा चक्र बनाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। कैसा चक्र? इंडस्ट्री पहले एक समस्या का एहसास दिलाती है कि आप अधूरे हैं, आप में कोई कमी है, और फिर उसी समस्या का समाधान बेचती है। वाह, ये एक शानदार बिजनेस मॉडल है, पर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये विनाशकारी हो सकता है। वो जो एहसास है ना कि कुछ कमी है, वो खुद एक बहुत बड़ी मानसिक समस्या बन जाता है। और फिर उसे ठीक करने के लिए आप और सेल्फ हेल्प की किताबें खरीदते हैं। हाँ, ये एक तरह की लत बन जाती है। ये तो बहुत परेशान करने वाला विचार है कि एक पूरी इंडस्ट्री हमारी कमियों पर बनी है, और स्क्रिप्ट के मुताबिक ये समस्या और भी गहरी हो जाती है जब बात हमारी भावनाओं की आती है, खासकर वो पॉजिटिव रहने का दबाव। हाँ, स्क्रिप्ट इस बात पर जोर देती है कि आज की दुनिया हमें नकारात्मक भावनाओं से दूर भागने के लिए कहती है। हर तरफ यही संदेश है, दुख मत महसूस करो, नेगेटिव मत सोचो, हमेशा मुस्कुराते रहो। हाँ, और इसी को आजकल टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहा जाता है। अच्छा, इस शब्द को थोड़ा और समझाएंगे? मैंने ये सुना तो है, पर इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है हर हाल में खुश रहने का वो सामाजिक दबाव जो असल में हमारी सच्ची और मुश्किल भावनाओं को नकार देता है। ये वो दोस्त है जो आपकी नौकरी जाने पर कहता है, अरे पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा, जबकि आप शायद सिर्फ ये सुनना चाहते हैं कि हाँ, ये बहुत बुरा हुआ है। समझ गया। ये हमारी असली भावनाओं को अमान्य कर देता है, जैसे कि दुखी होना या गुस्सा होना कोई गलती हो। बिल्कुल। और मैनसन का नजरिया, जैसा स्क्रिप्ट बताती है, इसके ठीक उल्टा है। उनके अनुसार दुख इंसान होने की निशानी है, कोई कमजोरी नहीं। एक अनुभव है। हाँ, एक अनुभव। और अगर कोई दुख से भागता है तो वो असल में सच्चाई से भाग रहा है। स्क्रिप्ट कहती है कि ये सोचना कि हमेशा खुश रहना जरूरी है, यही सबसे बड़ी समस्या है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। जब हम अपनी स्वाभाविक मानवीय भावनाओं को दबाते हैं तो होता क्या है? क्या होता है? पहला नतीजा तो ये है कि ये हमें प्रामाणिकता से दूर ले जाता है। हम वो दिखाने लगते हैं जो हम हैं नहीं। एक मुखौटा पहन लेते हैं। हाँ, लेकिन दूसरा और ज्यादा गंभीर नतीजा ये है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता तब और कम हो जाती है जब हम दर्द या दुख जैसी जरूरी भावनाओं को महसूस करने से इनकार कर देते हैं। मतलब ये भावनाएं जरूरी हैं? बहुत जरूरी। ये भावनाएं हमें बताती हैं कि कुछ गलत है, कुछ बदलने की जरूरत है। वो एक सिग्नल की तरह है। जब हम उस सिग्नल को ही बंद कर देते हैं तो हम समस्या को पहचानने की अपनी क्षमता ही खो देते हैं। वाह, ये विचार तो सच में सोचने पे मजबूर करता है। तो इसका मतलब है कि दुख और दर्द असल में हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। हाँ, ये तो पूरी सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री के वादे के खिलाफ जाता है। बिल्कुल। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए स्क्रिप्ट में किताब के सबसे कड़वे सच का जिक्र है। एक अच्छी जिंदगी का मतलब दर्द रहित जिंदगी नहीं है। ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी है। और यही मैनसन का केंद्रीय तर्क है। इसके बजाय वो कहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी का मतलब है सही चीजों के लिए दर्द सहना। सही चीजों के लिए दर्द सहना। हाँ, ये स्वीकार करना। हाँ, कि आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। हाँ, या हर किसी को खुश नहीं कर सकते। और ये ठीक है। हाँ, इसका मतलब है कि जिंदगी में कुछ चीजें होंगी जो मुश्किल होंगी, जो दुख देंगी, लेकिन अगर वो सही कारणों से हैं तो वो दर्द सार्थक है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि दृष्टिकोण
दर्द से बचने से हटकर ये चुनने पर आ जाता है कि कौन सा दर्द सहने लायक है। सही। स्क्रिप्ट में एक एथलीट का उदाहरण दिया गया है जो ट्रेनिंग के दर्द को चुनता है क्योंकि उसके लिए जीत का मूल्य उस दर्द से ज्यादा है। लेकिन ये तो उन लोगों के लिए है जिनके लक्ष्य बहुत साफ है। एक आम इंसान जो 9 से 5 के नौकरी में फंसा है, वो सही दर्द कैसे चुने? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं पर ये सिद्धांत असल जिंदगी में लागू होता है। उस 9 से 5 वाले व्यक्ति के लिए चुनाव ये हो सकता है, क्या मैं इस नौकरी के रोजमर्रा के दर्द, बोरियत और तनाव को सहूं क्योंकि इससे मिलने वाली सैलरी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है, या क्या मैं एक नई नौकरी खोजने के दर्द, मतलब वो अनिश्चितता और रिजेक्शन के जोखिम को चुनूं क्योंकि मेरे लिए आत्मसम्मान और अपने काम से संतुष्टि ज्यादा जरूरी है। दोनों रास्तों में दर्द है। दोनों में, एक में बने रहने का दर्द है, दूसरे में बदलने का। मैनसन का तर्क ये है कि हम दर्द से बच नहीं सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि कौन सा दर्द हमारे मूल्यों से मेल खाता है। और यही चुनाव असल चुनौती है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों के बारे में नहीं है, ये रोजमर्रा के चुनावों के बारे में है। ये तय करना कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर हमें लक्ष्यों के पीछे भागकर हमेशा बेहतर नहीं बनना है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर मुझे स्क्रिप्ट की एक बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया। मैनसन कहते हैं, गोल्स आपको भटका सकते हैं, वैल्यूज आपको दिशा देते हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। मैं हमेशा सोचता था कि लक्ष्य तय करना ही सफलता की कुंजी है, लेकिन ये स्क्रिप्ट कहती है कि लक्ष्य हमें भटका सकते हैं। ये बात तो अब तक सीखी हर चीज के खिलाफ जाती है। इसका क्या मतलब है? इसे समझने के लिए वैल्यूज को एक कंपास की तरह देखें और लक्ष्यों को एक मंजिल की तरह। ओके, कंपास और मंजिल। मंजिलें बदल सकती हैं। हो सकता है आप एक शहर पहुंचना चाहें, लेकिन रास्ते में आपको कोई और जगह पसंद आ जाए। लेकिन कंपास हमेशा सही दिशा दिखाता है, चाहे आपकी मंजिल कोई भी हो। लक्ष्य बाहरी होते हैं, एक प्रमोशन पाना, एक घर खरीदना, वजन कम करना। जब आप उन्हें हासिल कर लेते हैं तो अक्सर एक खालीपन महसूस होता है। अब क्या? हाँ, ये अब क्या वाला एहसास बहुत जाना पहचाना है। बिल्कुल। लेकिन वैल्यूज आंतरिक होती हैं। वो बताती हैं कि आप कौन हैं, जैसे ईमानदारी, साहस या करुणा। ओके। लगता है तो आप अपने काम में, अपने शौक में, हर चीज में रचनात्मकता लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो लक्ष्य हासिल करने पर खुशी मिलती है। हाँ, लेकिन वैल्यूज के साथ जीने से सार्थकता मिलती है। यात्रा ही मंजिल बन जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी का लक्ष्य एक खास कंपनी में मैनेजर बनना है, तो वो उसे पाकर भी अधूरा महसूस कर सकता है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू नेतृत्व और दूसरों की मदद करना है, तो वो किसी भी भूमिका में, चाहे वो मैनेजर हो या ना हो, अपनी वैल्यूज को जी सकता है और संतुष्ट रह सकता है। आपने एकदम सही पकड़ा। लक्ष्य आपको एक परिणाम देते हैं, वैल्यूज आपको एक प्रक्रिया देती हैं, और जीवन एक प्रक्रिया है, परिणामों की एक सूची नहीं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। और इसी से जुड़ा एक और बड़ा विचार स्क्रिप्ट में है, जो हमारे समय की एक बहुत बड़ी धारणा को तोड़ता है। कौन सा? कि ये जरूरी नहीं है कि आप सबसे अलग या स्पेशल हो। ये बहुत जरूरी बात है। ये हमारे समय की एक बहुत बड़ी बीमारी है, जहां हर कोई एक इन्फ्लुएंसर, एक उद्यमी या कुछ असाधारण बनना चाहता है। स्क्रिप्ट कहती है, आप आम हो सकते हैं, आप गलतियां कर सकते हैं, आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, और फिर भी आप ठीक हो सकते हैं। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर आज के समाज में साधारण होने को एक विफलता की तरह देखा जाता है। और ये विचार असल में बहुत मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक कैसे? ये उस असाधारण होने के भारी बोझ को हटा देता है जो समाज और खासकर सोशल मीडिया हम पर डालता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि औसत होना ठीक है, तो हम अपनी ऊर्जा को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने जीवन को प्रामाणिकता से जीने में लगा सकते हैं। ये आत्मस्वीकृति के लिए जगह बनाता है। हाँ, जिसमें हमारी गलतियां और हमारे भ्रम भी शामिल हैं। ये हमें इंसान होने की इजाजत देता है, सुपर हीरो बनने के दबाव के बिना। लेकिन क्या ये नजरिया हमें आलसी या आत्मसंतुष्ट नहीं बना सकता? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। अगर कोई साधारण होने में ही खुश है, तो वो बेहतर बनने की कोशिश क्यों करेगा? कहीं ये महत्वाकांक्षा का अंत तो नहीं है? देखिए, मैनसन के दृष्टिकोण का मतलब आत्मसंतुष्टि या आलस नहीं है। फर्क प्रेरणा में है। प्रेरणा में? हाँ,
स्पेशल बनने का दबाव बाहरी प्रेरणा है। दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखना, ज्यादा फॉलोअर्स पाना, समाज की सफलता की परिभाषा पर खरा उतरना। लेकिन जब आप साधारण होना स्वीकार कर लेते हैं तो आप बाहरी दबाव से मुक्त हो जाते हैं। अब आप बेहतर बनने की कोशिश इसलिए नहीं करते कि दुनिया आपको स्पेशल समझे, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। तो प्रेरणा अंदर से आती है। बिल्कुल, आपकी प्रेरणा आंतरिक हो जाती है। आप एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर पार्टनर, एक ज्यादा ईमानदार व्यक्ति बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए नहीं कि इससे आपको कोई अवार्ड मिलेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपके मूल्यों से मेल खाता है। प्रिय, महत्वाकांक्षा का अंत नहीं है, ये महत्वाकांक्षा का शुद्धिकरण है। महत्वाकांक्षा का शुद्धिकरण। वाह, ये बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी बातचीत, इस स्क्रिप्ट के विश्लेषण का सार क्या है? मुझे लगता है कि इस स्क्रिप्ट के अंतिम हिस्से में शायद सबसे सच्चा संदेश छिपा है, और वो ये है: जिंदगी को सुधारने से पहले जिंदगी को स्वीकार करना जरूरी है। शायद हमें हर दिन खुद को ठीक करने या ऑप्टिमाइज करने या अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। शायद पहला कदम सिर्फ ये स्वीकार करना है कि हम कौन हैं, अपनी खामियों, अपने दर्द और अपनी साधारणता के साथ। कभी-कभी बस अपने प्रति ईमानदार होना ही काफी होता है। बिल्कुल। लेकिन ये चर्चा एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। और वो क्या है? अगर आत्मस्वीकृति पहला कदम है, तो हमारी महत्वाकांक्षा और विकास की पारंपरिक धारणाओं का क्या होता है? स्वीकृति कब आत्मसंतोष या निष्क्रियता बन जाती है? ये एक बहुत बारीक रेखा है। बहुत। कहाँ है वो बारीक रेखा जहां हम खुद को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन बेहतर बनने की कोशिश करना नहीं छोड़ते, पर उस कोशिश को एक जुनूनी दौड़ नहीं बनने देते। मैनसन एक दिशा देते हैं, लेकिन उस रेखा को कहाँ खींचना है, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर किसी को अपने लिए, अपने जीवन के संदर्भ में सोचना होगा।